हेलो एवरीवन, मैं काजल साइंस फैकल्टी एट अरोड़ा क्लासेस टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि DSSB की पोस्टें आउट हो चुकी हैं और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 8 फेब है। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं फिल करा तो पहले तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी को जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो सिलेबस आपको पूछा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब बड़ी आसानी से आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि नहीं पोस्ट बहुत कम है पर आपको एक ही पोस्ट चाहिए, तो आपने पेपर ये जरूर फिल करना है। DSSB PGT की पोस्ट है जिसमें उन्होंने MSc केमिस्ट्री मांगी है। तो जिन स्टूडेंट ने MSc केमिस्ट्री करी हुई है तो उन्होंने अब अपना सिलेबस कवर कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आज आप इस पूरी वीडियो में यही देखेंगे कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या आपको टॉपिक कवर करने हैं और क्या टॉपिक आपके रहेंगे। तो सबसे पहले आप बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो कंसेप्ट पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट क्या रहेंगे, मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोल कंसेप्ट क्या रहता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल पार्ट पूछ लिया जाता है कि मोलैरिटी बताओ, नॉर्मेलिटी बताओ, मोलैलिटी बताओ। उसके बाद जो अपने पास सेकंड चैप्टर रहता है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडल्स पढ़ते हैं। मॉडल्स के बाद आपके पास क्वांटम नंबर का टॉपिक, बहुत क्वांटम नंबर जो कि आपको कंप्लीट एड्रेस ऑफ एटम बताता है। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास थर्ड चैप्टर है बच्चे, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर्स में लॉज हो गए, सॉलिड की प्रॉपर्टीज हो गई, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज हो गई, गैसेस की प्रॉपर्टीज हो गई, बॉयल्स लॉ क्या होता है, वंडर वॉल इक्वेशंस क्या होती हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट क्या रहता है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में आप कवर करोगे। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर आपका रहता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स लाइक थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो का क्या मतलब होता है, हीट। डायनामिक का क्या मतलब होता है, मोशन, कि मोशन का फ्लो बताना है आपको, इन मोशन हीट कैसे फ्लो कर रही है। इसमें अपन लॉ पढ़ेंगे, एफिशिएंसी होगी, कार्नेट इंजन वाला इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। कार्नेट इंजन का टॉपिक, सिंपल सा फॉर्मूला इसमें पूछ लेते हैं कि आपको ईटा की वैल्यू निकालनी होती है, एफिशिएंसी बतानी होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहता है बच्चे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने बफर सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, ये सब कुछ रहता है। फेस रूल क्या होता है वो पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको फेस रूल से पूछा जाता है। मतलब ये 5 चैप्टर हैं जो कि बहुत ईजी हैं। अगर इसमें से भी आप बहुत इंपॉर्टेंट वाला कवर कर लेते हो तो आपका पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो रहता है सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो अपने आप में है ही बहुत इंपॉर्टेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस टॉपिक में से भी एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं। केमिकल काइनेटिक्स जो आपको रेट बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने को इलेक्ट्रोड्स के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, एड्सॉर्प्शन फिनोमिना, सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, बहुत इजी रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। फिजियोस ऑप्शन क्या होती है, केमिस ऑप्शन क्या होती है, फिजियोस ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन, एंड फिजिकल फोटो केमिस्ट्री। और लास्ट में आपको क्या देखनी होती है, फिजिकल फोटो केमिस्ट्री। मतलब ये सारे टॉपिक में से, फिजिकल केमिस्ट्री में से ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जो कि आपको पढ़ के जाने होते हैं। और इसके बाद अपने पास कौन सा पार्ट आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि सारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जिसमें आप एक्सेप्शन पढ़ते हो। तो क्वेश्चन भी कहाँ से आता है, एक्सेप्शन में से ही क्वेश्चन आता है। तो फर्स्टली आप क्या कवर करेंगे, पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल के बाद आपके पास केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें से हाइब्रिडाइजेशन और शेप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एस एंड पी ब्लॉक, मेटलर्जी, आइसोलेशन, एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन, एसिड एंड बेसिस कंसेप्ट पूछे जाते हैं। ब्लॉक में डी एंड एफ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक में तो सब पढ़ना है, एस ब्लॉक भी पढ़ना है, पी ब्लॉक भी पढ़ना है, बच्चे डी एंड एफ ब्लॉक भी पढ़ना है आपको। बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर तो बहुत अच्छे से करके जाना है। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी बहुत अच्छे से कवर करना है। और लास्ट अपने पास रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कि नेमिंग रिएक्शन अपने आप में बड़ा अच्छा रोल रखती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली अपन नेमिंग रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर वही सबसे पहले आपको क्या पढ़ने हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक की नेमिंग कैसे करनी है, आयुपेक नेमिंग क्या रह रहा है उसका, जीओसी क्या है, अरोमेटोसिटी क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है और रिएजेंट्स क्या हैं, ये सारे के सारे पार्ट आप ऑर्गेनिक में कवर करोगे। नेमिंग रिएक्शंस, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, पेरिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एंड ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो NMR, IR, UV एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी है और सबसे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप अपना सिलेबस बड़े आराम से कवर कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके अलावा आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पुरी शर्मा पठानिया पढ़ सकते हो। अगर आपको पुरी शर्मा पठानिया से अच्छे से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। और आपके पेपर का क्या स्कीम क्या रहता है, पेपर को 2 एग्जाम होते हैं आपके, इसमें 300 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 रहता है। सेक्शन 1 में क्या पूछा जाता है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये आपका कितने का रहता है, 100 मार्क्स का। 20 मार्क्स का हर एक पोर्शन रहता है। उसके बाद जो आपके पास आता है वो क्या होता है, अपना सब्जेक्ट एमसीक्यूज रहते हैं अपने सब्जेक्ट के। मतलब अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हो तो एमसीक्यू सारे केमिस्ट्री के रहेंगे, जिसमें आपने जो सारा सिलेबस है आपका वो क्वेश्चंस आएंगे और प्लस टीचिंग मेथोडोलॉजी कि आपको पढ़ाना कैसे है बच्चे को, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन बच्चे आपके वो रहेंगे। जीए का सिलेबस क्या होता है, इसमें जीए का सिलेबस आपका आएगा, करंट इवेंट हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस, देयर रोल एंड फंक्शनिंग इन वेरियस फील्ड। ये सारा आपका सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस का। उसके बाद अपने पास आ जाती है रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितना आपका दिमाग चल रहा है, सिमिलैरिटीज, एनालॉगस, डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट, अरिथमेटिकल, वर्बल एंड अरिथमेटिकल नंबर सीरीज। ये सारा पार्ट आपका कहाँ रहेगा, रीजनिंग के अंदर रहेगा। उसके बाद आ गया आपका मैथ का पार्ट कि प्लस माइनस सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे, नंबर सिस्टम क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, डेसिमल्स, DI, फ्रैक्शंस, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टेबल्स एंड ग्राफ। ये सारा पार्ट आपका रहेगा मैथ के अंदर, 20 मार्क्स का रहेगा। एंड उसके बाद आप केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं NCERT +1 +2 की, बहुत अच्छे से आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। पुरी शर्मा पठानिया करोगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, JD ली करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और क्लेडन करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पॉला बोरिशिया भी कर सकते हो, और बेसिक पढ़ने के लिए आप कैरियन सर्नबर्ग भी कर सकते हो। अगर आप इन बुक्स को भी फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप बुक से नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम कम है, तो आप हमारा बैच ले सकते हो DSSB PGT केमिस्ट्री का, जिसमें आपको सारे सिलेबस सारा पार्ट कवर करवाया जाएगा। PGT केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, जिसका प्राइस है 3500। इसमें आपको सारे का सारा पार्ट कवर करवाया जाएगा। और फर्दर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 77 10 10 40 40 पे। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी, और इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, केमिस्ट्री विद काजल मैम। फॉर PDF नोट्स एंड फ्री मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री विद
काजल मैम। थैंक यू सो मच।